अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी में खुशामदीद। हमारे देरीना साथी शहीद अरशद शरीफ का जस्ते खाकी पाकिस्तान पहुंच चुका है। कल जुमरात को 2 बजे फैसल मस्जिद में उनका जनाजा है और आज उनका पोस्टमार्टम भी एक बार फिर हो चुका है। जो इंक्वायरी कमेटी हुकूमत ने बनाई थी, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, वो इंक्वायरी कमेटी भी कुछ इतलात के मुताबिक अब रवाना हो चुकी हैं कीनिया के लिए। FIA और IB के जो लोग हैं उस कमेटी में शामिल हैं। पहले ISI के नुमाइंदा भी थे मगर अब वो इसमें शामिल नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब ने एक नुसरत साहब ट्वीट की है और उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो बुनियादी तौर पे एक ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं इमरान खान, और वो अरशद शरीफ को एक पेटी पॉलिटिक्स के लिए जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और इस इतने बड़े सानहे को बुनियाद बना के संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं इदारों के ऊपर। और उनको सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि जो जुडिशल कमीशन की जो फाइंडिंग्स होगी उनका, बजाय इसके कि वो बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाएं। तो ये बड़ा ही संगीन मामला हो रहा है अरशद शरीफ का। तो अरशद शरीफ को लेके आप समझते हैं, खान साहब ने कल जो एक बयान दिया था कि मेरे कहने पे वो बाहर गया, और अब वो आप समझते हैं कि जो जनाजा है या जो अरशद शरीफ का एक इंसिडेंट है उसको भी वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किस हद तक कामयाब हैं? आपको लगता है वो कामयाब होंगे? देखिए, बात ये है कि अरशद हमारा साथी था। हाँ, आपके तो बहुत ही करीबी, यानी कि आपके तो ख़ानदानी मरासिम उनके साथ रहे, और मेरे साथ हमेशा, जो मैं कहता रहा हूँ, इज़्ज़त और तकरीम बेपनाह प्यार किया। लेकिन हमें ये बात भी तस्लीम करना होगी कि बजाय इस बात पर फोकस करने के कि ये प्रेस किया जाए कि यार किस तरह ये सारा वाक़या हुआ, किसी तरह साफ शफाफ काबिल एतबार तहकीक हो पाए, और वो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि आलमी इदारे भी उसमें अपना असर व रसूख इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसकी बजाय बहरहाल ये हो रहा है कि एक मखसूस जमात PTI कम से कम सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने हमारे साथी की मौत को हाईजैक करने की कोशिश में वो ज़रूर नज़र आ रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए कि सहाफ़ी का कत्ल जो है, खा वो उसका ताल्लुक़, उसके नज़रियात जो भी हों, वो सहाफ़ी का कत्ल है, और हमें उसके बारे में हक़ायक़ मालूम करके और कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी में एक मरतबा, कम से कम मेरी ज़िंदगी में, ज़िम्मेदारों का तयन भी हो पाए। अच्छा, ये कोई सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है नुसरत साहब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अबसार आलम हो गए, हमद मीर भी हो गए, असद तूर हो गए, मेरे साथ जो वाक़या हुआ, हमेशा सियासतदान जो हैं, जो भी अपोजिशन में होते हैं, वो सहाफ़ियों के घरों में आते हैं, हमदर्दी करते हैं। अच्छी बात है, क्योंकि जब नहीं कोई पूछता फिर भी हमें शिकायत होती है। जैसे मैंने कहा जी, मुझे किसी तहरीक इंसाफ वाले ने नहीं पूछा, यह हकीकत है। लेकिन यह सिर्फ एक सियासत होती है और लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे सहाफ़ियों को भी, कि मेरे ख्याल में नो स्टोरीज़ वर्थ योर लाइफ का जो सबक है वो इसीलिए है कि सहाफ़ी अपनी जान पे खेल के ना तो किसी के सियासी बयानिए को आगे बढ़ाएं, ना ही कोई ऐसी मालूमात लेने की कोशिश करें कि जिसमें वो खुद खबर बन जाए। तो इससे बहुत बड़ा सबक भी है मेरे ख्याल में, इसको जो देखना भी पड़ता है। आपको कहते रहते हैं कि सहाफ़ी को खुद खबर नहीं बनना चाहिए, दूसरों के लिए खबर ढूंढनी। मगर इसमें आपसे गिला है, आपने तो बहुत बढ़ चढ़ के कहा कि कोई म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस नहीं है कीनिया के साथ, ये कैसे होगा? 2 सरकारी अफसर चले गए हैं, ओ भाई, वहां से मालूमात लेके आएंगे, एविडेंस लेके आएंगे। कहाँ से लाएंगे? ये जा किस लिए रहे हैं? आप गलत बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने उनके सदर से दरख्वास्त की है, सदर ने इत्मीनान दिलाया होगा, ठीक है जी आप लोग भिजवा दें, मैं अपने अफसरों से मिलवा दूंगा। तो ये लीगल असिस्टेंस तो हो गया ना यार, उस तरह का लीगल असिस्टेंस सर, वो सैर करने तो नहीं गए ना भाई, ये उस तरह की लीगल असिस्टेंस नहीं है। मिसाल के तौर पर उनके साथ जो 2 आदमी थे, आपके, मैं बता रहा हूं, वहां पे एम्बेसी में सिर्फ 3 लोग हैं, अम्बेसडर समेत। सही, वो जो 2 बंदे थे, एक चीज होती है अगर MLA होता, एग्रीमेंट होता, तो हमारा जो वहां पे काउंसलर है वो ये कहता कि जी ये जो अरशद मरहूम के साथ जो गाड़ी में लोग थे, मैं इनसे मिलना चाहता हूं, इसको काउंसलर एक्सेस कहा जाता है।
नहीं, काउंसलर एक्सेस तो जो मुजरम होता है उसकी कंट्री के लोगों के लिए होती है ना सर। यही तो मसला है ना कि अगर फर्ज करो कि वो अगर गिरफ्तार होते तो फिर काउंसलर एक्सेस होती है ना सर। दूसरी सूरत में भी हो सकती है ना कि यार हम उनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, हक़ाइक़ मालूम करना चाहते हैं। बहरहाल अब ये जो 2 बंदे गए इनको भी मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली एक FIA के साहब हैं और एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के साहब हैं। एक ने क्रिमिनोलॉजी में PhD की हुई है, बड़ी अच्छी बात है। अब मालूम नहीं ये PhD क्रिमिनोलॉजी में जो की हुई है ये वहाँ पे जाके क्या ऐसा कोई ठोस सबूत ला सकेंगे कि जिसको वो पाकिस्तान की अदालतों में पेश कर सके? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। का वास्ता है जो 2 दिन से मैं रो रो के मर गया हूँ, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि प्लीज अपने जहन में 2 बातें रखें। कीनिया एक सॉवरन कंट्री है, उसके ऊपर आपका तिजारती एतबार से, कारोबारी एतबार से इतना लीवरेज नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप उन्हें तेल दे रहे होते या और कोई आपकी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का लेवल इतना बड़ा होता, आ गई दुरुस्त। उसमें उनके अपने यहाँ जो पुलिस की रेपुटेशन है, वहाँ की हुकूमत की जो रेपुटेशन है, वहाँ पे जो क्राइम और माफियाज की सूरत हाल है, उसके होते हुए खुदारा ये तवक्को न रखो कि बड़े ही एक नीट क्लीन मुल्क में जा रहे हैं और वहां जाते ही वो कहेंगे जी ये ले सबूत। बहरहाल उनकी पुलिस मुबैना तौर पे इस्तेमाल हो सकती है लेकिन वो अपना जुर्म तस्लीम नहीं आप कौन करेगा यार। खुदा न खास्ता अगर हमारे यहाँ हो तो तुम्हारा ख्याल है हमारी हुकूमत अपने ऊपर लेगी या अपने बंदों को बदनाम करना चाहेगी? यार एक बेसिक बात तो कर लो ना। अच्छा, अब लॉन्ग मार्च में भी अरशद शरीफ का नाम बहुत लिया जाना है और अल्लाह खैर करे जनाजे को किस तरीके से सियासी रंग दिया जाता है या नहीं, उसके लिए भी हमने बड़ा अब देखना है कि उसमें क्या हो सकता है। अब ये है कि देखो हमने अपने प्रोग्राम का नाम ही इसीलिए सहाफ़ी रखा है और हम मेहमानों को लेने से हर मुमकिन गुरेज किया हमने पॉलिसी अख्तियार कर रखी है कि हम एक मौजू जो बुनियादी मौजू है उस पर बुनियादी सवालात उठाएं और कोई नए पहलू तलाश करने की कोशिश करें। इसलिए मैं और तुम बैठते हैं। बिल्कुल कल इत्तेफाक से हुआ कि हमने पहले अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लिया था, उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने अचानक, भाई अगर आपने तहिया कर लिया था तो पेशावर में ये लॉयर से खताब फरमा रहे थे, ठीक है या नहीं, तो वहां पे डेट देते थे कि जी मैं लाहौर जा रहा हूं, वहां से नहीं, अचानक नजर जो आ रहा है उन्होंने वो किया। उस हवाले से अच्छा हुआ कि हम उस वक्त शो नहीं कर रहे थे, क्यों कि उसके बाद जब मैंने इस पर गौर किया तो मेरे जहन में सवालात की एक लिस्ट थी जो मैं चाह रहा था मैं आपके आगे थ्रो करूं। ज्यादा लंबी लिस्ट ना कर दीजिएगा। है लिस्ट है वो अपनी जगह कायम है, लेकिन मुझे उन पे आना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वो सवालात लाऊं, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी आदत के ऐन मुताबिक, एक तो साफ बात है जी वो हाथी की मर्जी है, बड़ा जानवर है, अंडा दे बच्चा दे, लंदन में रह रहे हैं। दूसरा वो बड़ा न्यूट्रल है, यानी कि पैमरा के कवानीन के तहत चलाए किसी टीवी के एंकर नहीं है, ठीक है जी। उन्होंने ये ट्वीट लिख मारा है, कहते हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च किसी इनकलाब के लिए नहीं बल्कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए है और हम ये नहीं होने देंगे, हम अपनी मर्जी का लगाएंगे। ये नवाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक है वैसे? ये नवाज शरीफ साहब का बनता है कि वो ये कह रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ अपनी मर्जी का लगाएंगे? भैया उन्होंने ये इल्जाम लगाया है। अच्छा। वो ये इसमें नहीं कह रहे, और ये वो इल्जाम है जो वजीर आजम ने भी नहीं लगाया। मेरे प्यारे, वो ये वजीर आजम साहब जो हैं वो उन्होंने तो नहीं लगाया, लेकिन नवाज शरीफ साहब को देखो, हम गलत कोट मत करें लोगों को, ठीक है। वो ट्वीट में ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे एग्री करें, उनकी राय है, उनकी सोच है। आपकी क्या आप ये बताएं कि आप इस राय से एग्री करते हैं? पहले आप ये बताएं ये किसकी तरफ इशारा है, कौन सा आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं नवाज शरीफ? आप ये बताएं फिर मैं बता। यानी भाई साहब, अगर मैं लंदन में होता है और मुझे इजाजत होती, एक तो उनके 2 तरीके हैं ना, एक तो वो एवन फील्ड के बाहर खड़े लोगों से मिलते हैं। सर सारी दुनिया नाम ले रही है, आप भी ले लें, कोई नहीं। मैं भाई अब तो बड़ा पुराना हो गया नाम। अच्छा भाई साहब, अच्छा, अल्लाह का वास्ता है, मुझे मेरी औकात अच्छी तरह पता है, मैं अपनी औकात जानता हूँ। मेरी मियाँ साहब के साथ जो है वो इस तरह की कोई रसाई नहीं है
कि अच्छा, आपको नहीं पता ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि वो ये इल्ज़ाम जो लगाया है उन्होंने, क्या आप इसमें कोई वेट देख रहे हैं या हमें बस चिक्का मारता नहीं? सर, मेरा ये ख्याल है कि जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो किसी हद तक दुरुस्त है, मगर नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि वो ये बात क्यों कर रहे हैं। वो सिर्फ जिस इदारे की सपोर्ट लेना चाह रहे हैं उस इदारे को ख़बरदार कर रहे हैं कि खान साहब जिसको लगाना चाहते हैं वो सीनियर तरीन नहीं है। तो ये ट्वीट एक ख़ास टाइम पे किया उन्होंने ताकि इदारा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च से पहले या लॉन्ग मार्च के दौरान किसी नए आर्मी चीफ के नाम का कोई ऐलान होगा। इसके बाद जो कुछ होगा होगा, लेकिन इस वक्त तक यूनिटी ऑफ कमांड रहेगी जब तक लॉन्ग मार्च ख़त्म नहीं हो जाता। आपके मुंह में घी शक्कर, तो आप इससे एग्री नहीं करते? अरे भाई, मैंने कुछ कहा है? मैं कह रहा हूँ आपके मुंह में घी शक्कर। भाई मैंने ये कहा है कि मैं आपसे इख्तिलाफ, मेरे में इतनी जरूरत नहीं सर, आप कभी कभी तंजन की बात कर जाते हैं ना। मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर। यार खुदा का वास्ता है, क्यों मरवाते हो? अच्छा, खुदा का खौफ करो यार। नहीं तो तुम्हारे वाली, अगर आप अपने दिल की बात कह सकते हैं सर, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। भाई मेरे जहन में इसके अलावा सवालात भी हैं। अच्छा, वो जो मैं आपसे उठाना चाहता हूँ और वाकईतन एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे जहन में। सर करें आप, ठीक है। भाई साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि कल इन्होंने अचानक शाम को लाहौर पहुंचने के बाद ये फैसला क्यों किया? ठीक भाई, कोई वजह होगी ना? तो बताएं ना सर, आप बताएं, मैं बताऊं। यार अगर मैं रिपोर्टर होता, मेरे पास खबर होती, मैं ये कहता कि देखो पेशावर से वो लाहौर पहुंचे, लाहौर में उनकी फलां से राब्ता हुआ या मुलाकात हुई, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बस जी हट के बुद्धन, चलो जी इस्लामाबाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करना। ठीक है ना? वो ऐसा नहीं हुआ, यानी कि कम से कम मेरे नॉलेज में नहीं है क्यों किया। अच्छा, तो आपको नहीं पता ये क्यों किया? नहीं पता। अगर मुझे पता होता, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं नाम लेकर कहता कि उनके यानी फला अहम लोगों से राब्ता चलें, इसका वगैरह वगैरह वगैरह, मैं इस तरह बात करता। इसका जवाब मिलके हम तलाश या उनकी पार्टी के लोगों में से इस शख्स ने यह मशवरा दिया जी के ऐलान करते। ये क्यों किया उन्होंने, इसका जवाब मिलके लेते हैं। एक छोटा सा, सहाफी को अक्ल कुल नहीं होना चाहिए, छोटा सा सांस लेने दे हमारे नाजरीन को भी, कि क्योंकि बड़ा नाजुक मोड़ आ गया है। एक ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं।